मॉड्यूलर किचन बनवाते वक्त सब काउंटर टॉप और कैबिनेट पर फोकस करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्टेटमेंट होता है बैकस्प्लैश। बैकस्प्लैश अगर गलत सेलेक्ट किया तो पूरे किचन डल लगने लगता है। और आज मैं आपको बताऊंगी किचन बैकस्प्लैश के बेस्ट ऑप्शन, उसकी क्या कॉस्टिंग होगी, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है और डिजाइन टिप्स। मैं सुरभि जैन, इंटीरियर डिजाइनर। किचन बैकस्प्लैश एक छोटी चीज लगती है, लेकिन ये आपके किचन का मूड डिसाइड करती है। इस वीडियो का एंड तक आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपको आपके किचन के लिए बैकस्प्लैश कौन सा लेना है और कौन सा बेस्ट रहेगा आपके एरिया के लिए, चाहे वो बजट हो, लग्जरी हो, किस तरह से सिलेक्शन हो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिरामिक टाइल बैकस्प्लैश। ये सबसे कॉमन और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। वेराइटीज ऑफ कलर्स और पैटर्न देखने को मिलते हैं। अफोर्डेबल है, इजी टू क्लीन है, हीट रेजिस्टेंस होता है। इसमें ग्राउट लाइन जो होती है उसमें डस्ट जमने के चांसेस होते हैं, बस इसी चीज का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी ये परफेक्ट है। और कॉस्टिंग वाइज बात करें तो 50 से लेके 150 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक इसकी कॉस्टिंग होती है। सेकेंड, ग्लास बैकस्प्लैश। मॉडर्न ग्लॉसी लुक विथ रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, सीमलेस होता है, इजी टू वाइप करके साफ किया जा सकता है। स्टाइलिश ऑप्शन है। फ्रेंगाइल है, कांच है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और स्क्रैचेस यहाँ पर इजिली हो जाते हैं। और कॉस्टिंग वाइज बात करें तो 350 से लेके 700 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक इसकी कॉस्टिंग होती है। लाइट कलर ग्लास स्मॉल किचन को स्पेशियस दिखाता है, तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर भी लुक आता है। थर्ड, स्टोन या ग्रेनाइट का ब्लैक स्प्लैश की बात करें तो सेम मटेरियल एज काउंटर टॉप है और वही आपने बैक स्प्लैश पे ले लिया तो एक यूनिफॉर्म लुक यहाँ पर क्रिएट करता है। ड्यूरेबल होता है, टाइमलेस होता है और स्टेन रेजिस्टेंस होता है। लिमिटेड कलर होते हैं और थोड़ी सी कॉस्टिंग इसकी हेवी होती है। और कॉस्ट वाइज बात करें तो 200 से लेके 400 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक इसकी कॉस्टिंग होती है। फोर्थ, क्वार्ट्ज के बैकस्प्लैश की बात करें तो प्रीमियम मटेरियल मैचिंग काउंटर टॉप के साथ बहुत ही अच्छा दिखता है। स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है और लो मेंटेनेंस होता है। हाई बजट ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलता है ये। और कॉस्टिंग वाइज की बात करें तो 400 से लेके 600 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक इसकी कॉस्टिंग पड़ती है। फिफ्थ, स्टेनलेस स्टील बैकस्प्लैश। इंडस्ट्रियल किचन लुक देता है, हीट प्रूफ होता है, हाइजीनिक होता है और ड्यूरेबल भी होता है। बट इसके एक कॉन्स की बात करें तो फिंगरप्रिंट इसमें दिखते हैं, स्क्रैचेस विजिबल होते हैं। और कॉस्टिंग वाइज बात करें तो 300 से लेके 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक इसकी कॉस्टिंग होती है। ये बेस्ट है मॉडर्न और बैचलर किचन के लिए। सिक्स, मोज़ेक टाइल बैकस्प्लैश। स्मॉल कलरफुल टाइल्स विद पैटर्न्स होता है, डेकोरेटिव, स्टाइलिश और एंडलेस डिजाइन इसमें आप क्रिएट कर सकते हो। बस इसमें भी ग्राउट्स है तो ग्राउट की लाइन इविजिबल होती है और जिसे साफ करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और कॉस्टिंग वाइज बात करें तो 80 से लेके 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक इसकी कॉस्टिंग होती है। सेवन, पीवीसी या एक्रिलिक पैनल की बात करें तो बजट फ्रेंडली है, वाटरप्रूफ ऑप्शंस अवेलेबल है, इजिली इंस्टॉल किया जाता है, वेराइटीज ऑफ डिजाइन देखने को मिलती है। थोड़ा सा हीट सेंसिटिव होता है, नॉट ड्यूरेबल नियर द स्टोव। ये स्टोव के पास जरूरी नहीं लगा जाए और इंडियन किचन के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। ये फॉरेन किचन के लिए या ब्रेकफास्ट काउंटर टाइप बना रहे हो उधर के प्लेटफॉर्म के लिए ठीक है। और कॉस्टिंग वाइज बात करें तो 70 से लेके 120 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक ये जाता है। 8, प्रिंटेड ग्लास या कस्टमाइज बैकस्प्लैश जो बहुत ही ट्रेंडिंग है 2025 में। डिजिटल प्रिंटेड ग्लास पैनल्स होते हैं जिसपे फ्लोरल्स, मार्बल, एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन जैसी डिजाइन बहुत सारी बनाई जाती है। सुपर स्टाइलिश दिखता है, सीमलेस है और प्रीमियम लुक दिखता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और ग्लास है तो थोड़ा सा डेलिकेटेड तो रहेगा ही। और कॉस्टिंग वाइज बात करूँ तो 500 से लेके 900 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक कॉस्टिंग होती है। ये परफेक्ट सेटलमेंट है अगर आप वॉल के किचन को हाईलाइट करने जा रहे हो। 9, सबवे टाइल। क्लासिक व्हाइट टाइल्स इन अ ब्रिक पैटर्न, टाइमलेस, बजट फ्रेंडली और काफी स्टाइलिश दिखती है। बस अगेंस्ट इसमें ग्राउट दिखते हैं जो उसे साफ करना और मेंटेन करना आपको पड़ेगा, बाकी लुक बहुत ही शानदार आता है इसमें। तो कॉस्ट वाइज की बात करें तो 70 से लेके 150 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक इसकी कॉस्टिंग होती है। 10, डिजाइनर लुक मार्बल स्लैब की बात करें तो जो डिजाइनर मार्बल स्लैब से वो हाई एंडेड लग्जरी लुक देता है, एलिगेंट है, ड्यूरेबल है और एड वैल्यू कर देता है आपकी किचन को। थोड़ा सा कॉस्टली है और सीलिंग अगर प्रॉपर नहीं हो तो बहुत प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है। और कॉस्टिंग वाइज बात करें तो 400 से लेके 1000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक इसकी कॉस्टिंग होती है। और प्रोज ऑफ किचन ब्लैक स्प्लैश टाइल क्यों लगाई जाती है, इससे क्या होता है जब हम वॉल पर स्टेन्स हो, ग्रीस हो, वाटर हो, वो इजिली से साफ किया जा सके, स्टाइल ऐड कर सके, पर्सनैलिटी आप आपकी किचन को डिफाइन कर सके, इजी टू क्लीन और मेंटेन आपका किचन हो जाए।
और वहीं की कॉन्स की बात करें बैकस्प्लैश टाइल्स की, तो हाई मेंटेनेंस मटेरियल होता है, थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ सकते हैं। गलत सिलेक्शन कर लिया, मिसमैच कर लिया काउंटर से, तो बहुत ही गंदा किचन भी आपका यहाँ दिखने लग जाता है। ग्राउट लाइन को साफ नहीं किया तो उस पर डर्ट होगी, प्रॉपर सीलिंग नहीं हुई तो वहां पर गंदगी आपको दिखेगी। तो एक डिजाइन टिप्स की बात करूं, एक प्रो टिप की बात करूं, तो स्मॉल किचन में आप ग्लॉसी और लाइट कलर का बैक स्प्लैश यूज कीजिएगा, और ओपन किचन में डिजाइनर प्रिंटेड बैक स्प्लैश यूज कीजिएगा हाइलाइटर एरिया के लिए। बजट किचन डिजाइन कर रहे हो तो सिरामिक और सबवे टाइल सबसे बेस्ट रहेगी, और लग्जरी किचन डिजाइन कर रहे हो तो क्वार्ट्ज मार्बल और प्रिंटेड ग्लास सबसे ही बेस्ट रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इतने सारे ऑप्शन में से चूज कैसे करें। सिंपल आंसर है, आपकी किचन का थीम और बजट डिसाइड कर कर बेस्ट बैकस्प्लैश आप डिसाइड कर सकते हो। अगर मॉडर्न लुक चाहिए तो ग्लास या प्रिंटेड ग्लास पर भी जा सकते हो, और अगर लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल सॉल्यूशन चाहिए तो स्टोन क्वार्ट्ज, इस तरह के स्टोन्स में सबसे बेस्ट रहेगा। तो यह थी किचन बैकस्प्लैश आइडिया विद कॉस्टिंग, प्रोज एंड कॉन्स। आपको कौन सा बैकस्प्लैश सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप अपने किचन का कस्टमाइजेशन डिजाइन और बजट प्लानिंग करवाना चाहते हो तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करके इंटीरियर सर्विसेज ले सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता रहेगा इसी तरह वीडियो लाने के लिए आपके लिए।